मार्केट गिर रहा है। Indian stock. The bank stock lost 80% of its value this week, 60% in one day alone. और आप वेट कर रहे हो राइट टाइम का। लेकिन आज एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, क्या हो अगर मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क गिरना नहीं बल्कि आपका बाहर रह जाना हो? अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो शायद ये क्रैश थ्रेट नहीं है, ये आपका एंट्री विंडो है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अगोरा सर्कल। बस एक प्रॉब्लम है, आप परफेक्ट एंट्री ढूंढ रहे हो और मार्केट परफेक्ट एंट्री देता ही नहीं। पिछले कुछ एपिसोड में मैंने एक चीज़ बार बार बोली है, रिटेल इन्वेस्टर के पास एज है। ऊपर आई बटन में उसकी लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। ना उस पर क्वार्टरली प्रेशर है, ना उसको किसी को रिपोर्ट करना है, ना उसको बेंचमार्क बीट करना है। आज सवाल सिंपल है, अगर आप मार्केट के बाहर हो तो एंट्री कैसे लेनी चाहिए? ज्यादा लोग मार्केट में पैसा लूज नहीं करते, ज्यादा लोग मार्केट में पैसा बना ही नहीं पाते क्योंकि वो एंट्री ही नहीं ले पाते। हर करेक्शन में एक पैटर्न रिपीट होता है। मार्केट गिरता है, लोग बोलते हैं और गिरने दो। मार्केट रुकता है, लोग बोलते हैं कंफर्म होने दो। मार्केट ऊपर जाता है, लोग बोलते हैं अब महंगा हो गया। मार्केट रिस्की नहीं था, आपका डिसीजन मेकिंग डिलेड था। आप सोच रहे हो मैं थोड़ा और वेट करता हूं, मैं बॉटम पे एंट्री लूंगा। अब नहीं ले पाओगे। बॉटम हाइंडसाइट में दिखता है, रियल टाइम में नहीं। और सबसे डेंजरस चीज क्या होती है, आप क्रैश मिस कर देते हो लेकिन आप रिकवरी भी मिस कर देते हो। एक सेकंड रुकते हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं थोड़ा और वेट करता हूं तो एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुन लो, आप वेट नहीं कर रहे, आप डिले कर रहे हो और मार्केट डिले को पनिश करता है। अब एक फंडामेंटल बात समझ लो, मार्केट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, मार्केट जिगजैग करता है। गिरता है, रुकता है, फिर ऊपर जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में डायरेक्शन हमेशा ऊपर होती है। एक लाइन याद रख लो, मार्केट में पैसा टाइमिंग से नहीं पार्टिसिपेशन से बनता है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो, आपका बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? आपके पास बैगेज नहीं है, आपके पास ईगो नहीं है, आपके पास पास्ट लॉसेस नहीं है। लेकिन आपका बिगेस्ट रिस्क क्या है? ओवर थिंकिंग। आपको परफेक्ट एंट्री नहीं चाहिए, आपको एक्सपोजर चाहिए। तो एंट्री कैसे लेनी है? सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करो। सबसे पहली चीज, कभी लमसम मत डालो, डिवाइड करो। थोड़ा भी थोड़ा फर्दर गिरता है तो, और बाकी ग्रेजुअली। दूसरी चीज, इंडेक्स से स्टार्ट करो। स्टॉक पिकिंग का प्रेशर मत लो, आप लर्निंग फेज में हो, परफॉर्मेंस फेज में नहीं। और तीसरी चीज, कैश को रिस्पेक्ट करो। कैश आइडल नहीं होता, कैश ऑप्शनैलिटी है। और चौथी चीज, टाइम होराइजन क्लियर रखो। अगर आप 3 महीने के लिए मार्केट में आ रहे हो तो आप गलत गेम खेल रहे हो। ये कंपाउंडिंग की गेम है। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिंग समझ लेते हो तो आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, आप बेनिफिट करते हो। इन्वेस्टर सरवाइव करता है, ट्रेडर एक्सप्लॉइट करता है। दोनों कंबाइन करोगे तो एज मल्टीप्लाई होता है। सबसे बड़ा लॉस क्या है? ड्रॉडाउन नहीं है, पैनिक डिसीजन। लोग गिरावट में सेल करते हैं, रिकवरी में बाई करते हैं। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है। आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। कभी 100% मार्केट के बाहर मत रहो, कैश रखो ताकि अपॉर्चुनिटी पे डिप्लॉय कर सको, और पैनिक मत करो। अगर आपका थीसिस चेंज नहीं हुआ है, मार्केट आपको टेस्ट नहीं कर रहा, मार्केट आपको इनवाइट कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि मार्केट और गिरेगा या नहीं, सवाल ये है जब अपॉर्चुनिटी आई आप रेडी होंगे या नहीं। मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क लॉस नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क होता है अपॉर्चुनिटी मिस कर देना। अगर आपको यह सब स्ट्रक्चर तरीके से सीखना है, हम अगोरा सर्कल में इसी अप्रोच पे काम कर रहे हैं। सिंपल फ्रेमवर्क,
प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन और रियल मार्केट अंडरस्टैंडिंग के साथ। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। Thank you for watching this episode of Agora Circle. If you find value in the conversation, do like, share and subscribe to the channel. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn and return with us.